नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आप लोग कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाले हैं जिसकी मदद से अगर आप लोगों का मोबाइल हैक होगा गाइस तो आप लोग चेक कर सकते हो कि आप लोगों का मोबाइल हैक है या नहीं। साथ ही अगर आपका मोबाइल हैक होगा गाइस तो आप लोग अपने मोबाइल को सिक्योर भी कर पाओगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है गाइस, तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस हम लोग यूट्यूब पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय वेस्ट किए। मैं हूँ प्रदीप प्रजापत और स्वागत है आपका अपने चैनल मल्टीपल आइडियाज में। फर्स्ट ट्रिक दोस्तों, सभी स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अपने प्राइवेट फ़ोटोज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के फ़ोटोज़ हैक हो जाते हैं गाइज। तो आप लोगों के मोबाइल्स में गूगल फ़ोटोज़ नाम का एप्लीकेशंस होगा, उसके थ्रू ही आप लोगों के मोबाइल के फ़ोटोज़ हैक होते हैं या फिर आपके फ्रेंड के पास चले जाते हैं गाइज। अब आप लोगों को कैसे पता करना है कि आप लोगों के फ़ोटोज़ हैक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों को जाना होगा गूगल फ़ोटोज़ नाम के एप्लीकेशंस पर। दोस्तों गूगल फोटोज़ नाम का एप्लीकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, इस टाइप से इसका सिंबल है। आप जैसे ही इसे ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद गाइज आप लोगों के सामने इस टाइप से ओपन होगा ये, और इस टाइप से आप लोगों को पेज शो होगा जो होम पेज है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर एक मैसेज जैसा ऑप्शन दिख रहा है, इस सिंबल पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को कोई ना कोई ईमेल आईडी दिख जाएगी। अगर आप लोगों के फोटोज़ को कोई भी हैक कर रहा होगा गाइज या फिर आपका फ्रेंड्स वगैरह देख रहा होगा, तो क्योंकि यहाँ पर वो अपनी ईमेल आईडी जब तक ऐड नहीं करेगा तब तक आपके फ़ोटो शेयर नहीं होंगे गाइज, क्योंकि जब भी वो पर्सन बैकअप लेगा तो आपके मोबाइल का सारा डेटा उस पर्सन के पास बैकअप हो जाता है। तो यहाँ से उस ईमेल आईडी को हटा दीजिएगा। वैसे हमारे पास कोई ऐड नहीं है ईमेल आईडी यहाँ पर, लेकिन अगर आप लोगों के पास है गाइज और आप लोगों को हटाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे कमेंट करके इजीली क्लियर कर लीजिएगा। तो इस टाइप से आप लोग अपने स्मार्टफोन्स के फोटोज़ को हैक होने से बचा सकते हो। साथ ही गाइज आप लोग इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप लोग अपने मोबाइल्स में कोई भी हेवी फाइल्स यूज़ नहीं कर रहे हो और फिर भी आप लोगों के स्मार्टफोन्स गर्म हो रहे हैं, तो दोस्तों आपका स्मार्टफोन हैक हो सकता है, क्योंकि उस कंडीशंस में आप लोग कोई हेवी फाइल्स यूज़ नहीं कर रहे हो गाइज, और फिर भी आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में कोई ना कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर चलते रहता है जिसकी मदद से आप लोगों के स्मार्टफोन्स हैक हो जाते हैं। अब आप लोग कैसे पता करोगे कि आप लोगों का स्मार्टफोन्स हैक है या नहीं, या फिर कोई कंट्रोल तो नहीं कर रहा है आप लोगों के स्मार्टफोन्स को? तो इसके लिए हमें चलना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग्स पर। यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा गाइस, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाओगे। देन अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर परमिशंस पर जाना होगा गाइस, जो जहाँ पर भी आप लोगों के मोबाइल्स में परमिशंस का ऑप्शन दिख जाएगा, या फिर आप लोग सर्च भी कर सकते हो। परमिशंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप लोग इस पर क्लिक करके यहाँ से अगर जिस भी एप्लीकेशंस को आप लोग यूज़ नहीं करते और वो ऑटो स्टार्ट पे ऐसे इनेबल है गाइस, तो आप उसे डिजेबल कर सकते हो यहाँ से। अगर डिजेबल कर दोगे गाइस तो आपके एप्लीकेशंस जो भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं वो आपके मोबाइल्स के बैकग्राउंड में नहीं चलेंगे। क्लियर? और दोस्तों आप एक और चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे कि आपने नाइट में अपना मोबाइल चार्ज करके रखा 70 या 75%, और मॉर्निंग में आप लोग उठ के देख रहे हो कि आपकी चार्जिंग कम होकर 55 या 60% हो गई है, तो उस कंडीशंस में भी आप लोगों के मोबाइल्स में बैकग्राउंड एप्लीकेशंस रन होती रहती हैं, और वो भी ऑटो स्टार्ट के थ्रू, आप लोगों को पता नहीं चलता है। तो दोस्तों सेम ट्रिक यही अप्लाई करना है उसमें भी, जो अभी हमने अप्लाई करी। नेक्स्ट ट्रिक, अब कई लोगों को ये प्रॉब्लम है गाइस कि उनके प्ले स्टोर से वो कोई भी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे। तो गाइस उस कंडीशंस में आपके प्ले स्टोर को कोई कंट्रोल कर रहा है। जी हाँ, आपके मोबाइल्स में जो प्ले स्टोर है उसे कोई पेरेंट्स कंट्रोल की मदद से कंट्रोल कर रहा है। जब तक जो कंट्रोल कर रहा है आपके मोबाइल्स को वो परमिशंस नहीं देगा गाइस, तब तक आप अपने मोबाइल्स में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। अब इसे कैसे आप लोग पता करोगे गाइस, इसके लिए आप लोगों को चलना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर का एप्लीकेशन आप लोगों को यहाँ पे जो फर्स्ट एप्लीकेशन देखने को मिल रही है इस टाइप से मिलेगा। आप जैसे ही इसे ओपन करोगे गाइस तो आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप से ओपन होगा। अब आप लोगों को यहाँ पे 3 लाइन से जो दिख रही है छोटी छोटी सी लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे प्ले स्टोर की जो सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है इस पर जाना होगा गाइस। इस पर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर स्लाइड अप करके यहाँ पे पेरेंट्स कंट्रोल का ऑप्शन दिख गया होगा। अगर ये ऑन है गाइस तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक पासवर्ड वहाँ पर डालना होगा, जो कि आपके किसी फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर के थ्रू ही डाला गया, जो कि आपके मोबाइल्स के प्ले स्टोर को हैक कर रहा है गाइस। पेरेंट्स कंट्रोल 2 से 3 तरह के होते हैं, ये प्ले स्टोर वाला है गाइस, राइट। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का मोबाइल्स का प्ले स्टोर कोई भी हैक ना कर पाए, तो यहाँ पे नीचे ही आप लोगों को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप लोग बायोमेट्रिक कर लीजिए, जिसके थ्रू आप लोगों का मोबाइल्स कोई भी अगर पर्सन पेरेंट्स कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल करेगा गाइस, तो भी आप लोगों के हाथ में है कि आप उसे डिजेबल कर पाओगे। लेकिन अगर आप लोगों ने इसे इनेबल नहीं किया है गाइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को,
तो पेरेंट्स कंट्रोल अगर किसी पर्सन ने आपके मोबाइल में एक्टिवेट कर दिया तो आप उसे एक्टिवेट नहीं कर पाओगे गाइस जब तक आपके पास पासवर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल आईडी है तो आप लोग कर पाओगे। साथ ही अगर आप फिर भी यूज़ करना चाहते हो, आपने बायोमेट्रिक भी नहीं किया, पेरेंट्स कंट्रोल भी नहीं किया और आपका पेरेंट्स कंट्रोल ऑन है गाइस, तो उस कंडीशंस में आप लोगों को प्ले स्टोर स्टार्टिंग से डिजेबल करना होगी गाइस। डिजेबल करने के बाद या फिर आप अपना मोबाइल रीसेट या रेस्टोर वगैरह करोगे तो इजीली आपको मोबाइल में आप लोग प्ले स्टोर आसानी से वापस यूज़ कर पाओगे। आप लोग पेरेंट्स कंट्रोल को डिजेबल करके आप कोई भी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टिप गाइस, बैकग्राउंड में आपके जो भी एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर रन होता था उसके लिए हमने आप लोगों को फर्स्ट टिक बताई है, लेकिन कई एप्लीकेशंस को आप लोगों ने परमिशन दी होती है कि वो बैकग्राउंड में चले लेकिन वो ऑटो स्टार्ट ना हो, राइट। तो क्या होता है कि उन एप्लीकेशंस को आप लोग डिजेबल नहीं करते हो गाइज और वो भी आप लोगों के मोबाइल्स में चलती रहती है, या फिर कोई आपके मोबाइल को कंट्रोल करने के लिए भी उन एप्लीकेशंस का यूज़ करता है गाइज। अब इन एप्लीकेशंस को डिजेबल करने के लिए आप लोगों को फिर से अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ पर आप लोगों को फिर से सेटिंग्स में एंटर होना है गाइज। देन एंटर होने के बाद आप लोगों को परमिशंस को ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने ऑटो स्टार्ट वाली परमिशन पहले ही डिजेबल कर दी। अब यहाँ पे आप लोगों को 3 परमिशंस और दिख रही है। एक तो इंस्टॉल्ड बाय यूएसबी से भी आप लोग कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो गाइज। जैसे कि हमने एक क्लिक किया तो यहाँ पर कोई एप्लीकेशन हमारे उसमें इंस्टॉल नहीं है अभी। देन अदर परमिशन और परमिशन, यही 2 ऑप्शन बचते हैं। तो परमिशंस पे क्या होगा, आपका सिस्टम एप्लीकेशन चलेंगे, राइट। तो सिस्टम एप्लीकेशन में आप लोग देख लीजिएगा कि बॉडी सेंसर वगैरह आपको यूज़ करना है या नहीं करना है। हम अभी बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन परमिशन की, तो अदर परमिशन पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों ने किसी भी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन आप लोगों को ऐसी दिख रही है जो आप लोग यूज़ नहीं करते हो गाइस, तो उसे डिजेबल कर दो। यहाँ से परमिशन उसकी सारी डिजेबल कर दो या फिर अनइंस्टॉल भी कर सकते हो आप उस एप्लीकेशंस को, राइट। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा ऑर्डिनो ब्लूटूथ कंट्रोल, ये हमारी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है। यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इसे कोई परमिशन नहीं दी है गाइस, परमानेंटली नोटिफिकेशन दिया है केवल ओनली, राइट। तो आप यहाँ से सारी परमिशन से डिजेबल कर पाओगे, आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बैकग्राउंड में भी लिखा हुआ है गाइस, बैकग्राउंड परमिशन हमने इसे नहीं दी है, राइट। इसी टाइप से आप लोग भी किसी भी एप्लीकेशन की बैकग्राउंड परमिशन को डिजेबल कर सकते हो। तो आप लोग इस टाइप से अपने बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को बंद कर पाओगे गाइस, जो कि बैकग्राउंड में रन होती रहती थी। देन नेक्स्ट एक ये है गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर कास्ट मीडिया कंट्रोल के थ्रू आप लोगों के मोबाइल को हैक करने की कई तरह से कोशिश की जाती है। हैकर्स भी करते हैं, आपके फ्रेंड्स भी करते हैं दोस्तों, आपके फैमिली मेम्बर्स भी करते होंगे। आप लोगों को पता नहीं होता होगा कि आपको मोबाइल हैक है। तो सबसे पहले तो आप लोग इसे चेक कर लीजिए कि कैसे करना है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता है कि जहां पर आप लोगों का मोबाइल हैक होते रहता है और बाद में आप लोगों को पता चलता है कि आपका प्राइवेट डेटा किसी और के पास चले गया है। तो सबसे पहले आप लोग इसे डिजेबल कर दीजिए गाइस, जैसे कि हम बता रहे हैं आप लोगों को इसके लिए मोबाइल सेटिंग्स में जाना होगा। कास्ट मीडिया कंट्रोल को डीएक्टिवेट या फिर एक्टिवेट करने के लिए किसी भी पर्सन को सेटिंग्स में जाना होगा उनके मोबाइल्स की। सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे गूगल का ऑप्शन दिख रहा होगा गाइस, ये देखिए, क्योंकि गूगल्स के थ्रू ही कास्ट मीडिया कंट्रोल को एक्सेस किया जाता है। लेकिन आपके मोबाइल में इंटरनेट रहेगा तभी सामने वाला पर्सन कास्ट मीडिया एक्सेस के थ्रू आप लोगों के मोबाइल्स को देख पाएगा गाइस। देन गूगल पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ थोड़ी सी स्लो प्रोसेस होगी गाइस, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे होगे आप, लेकिन हमारा सेकंड टाइम भी है गाइस। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इस टाइप से आप लोगों के सामने ओपन होगा। देन अब क्या है गाइस कि यहाँ पर आप लोगों को जैसे स्लाइड अप करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को डिवाइस कनेक्शंस, ऑन डिवाइस शेयरिंग, पेरेंट्स कंट्रोल, तीनों ऑप्शंस दिखेंगे, राइट। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था पेरेंट्स कंट्रोल अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह के। ये जो पेरेंट्स कंट्रोल है गाइस, ये मोबाइल सेटिंग्स का मीन्स आपको पूरे मोबाइल को कंट्रोल कर पाएगा यहाँ से। लेकिन यहाँ पे जो डिवाइस कनेक्शन दिख रहा है गाइस, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कास्ट मीडिया कंट्रोल पर क्लिक करिए। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो ये जो आप लोग को दिख रहा है इसे आप लोग एक्टिवेट करके रखिए गाइस। इसे हमने एक्टिवेट कर रखा ऑलरेडी। इसके थ्रू क्या होगा कि कोई भी पर्सन आपके मोबाइल्स को हैक करने की जब भी कोशिश करेगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू करता है गाइस तब। जब तक आप इसे परमिशन नहीं दोगे उन एप्लीकेशंस को जो कि आपके मोबाइल में रन होने वाली है हैकिंग के थ्रू, तब तक आपके मोबाइल को कोई हैक नहीं कर पाएगा कास्ट मीडिया कंट्रोल के थ्रू, मीन्स इंटरनेट के थ्रू, राइट। देन बैक आने के बाद गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह, तो आप लोग इसमें भी कोई परमिशंस ना दें। देन उसके बाद डिवाइसेस पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो गाइज यहाँ पे कोई डिवाइसेस तो नहीं है जो आपके मोबाइल को हैक कर रहा है नियर बाय में, तो यहाँ पर आप लोग इसे भी अलाउ करके रखिए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हो गाइज। देन यहाँ पर आप बात आती है कि ऑन डिवाइस शेयरिंग की, तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया आप लोगों को कि कोई भी डिवाइस को शेयर करने के लिए आपको परमिशन देने की ज़रूरत पड़ेगी और आपका डिवाइस किसी चीज़ों के थ्रू शेयर करा जा सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गूगल के थ्रू, गूगल ड्राइव भी है, क्रोम भी है, गूगल मैप भी है, पिक्सार्ट
यूट्यूब और यहाँ पर जीमेल के थ्रू भी, जीमेल भी गूगल का है गाइस, तो हमने गूगल को परमिशन दे रखी है। देन यहाँ पर पिक्सआर्ट को हमने इसलिए परमिशन दी है गाइस क्योंकि हम वहाँ से बार बार पिक्सआर्ट के थ्रू हम डेटा शेयर करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने इसे परमिशन दे रखी है। देन यहाँ पर आप लोगों को एक और ऑप्शन दिख रहा है पेरेंट्स कंट्रोल का, तो इसे भी आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो, जो कि फैमिली वगैरह में यूज़ किया जाता है गाइस। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, राइट। तो यहाँ से आप लोग अपने पूरे मोबाइल को कंट्रोल कर पाओगे। आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर जरूर हो गए होंगे गाइस। कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके इजीली हमसे पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस किसी और नई वीडियो में किसी और नई ट्रिक के साथ, हम आपके सामने फिर से अवेलेबल होंगे। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।